नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि भिंड में एक तरफा प्यार किसका बना जानी दुश्मन, प्रयागराज में कौन सा मंदिर है अद्भुत और उमरिया में किसकी कार्यवाही आई सामने। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भिंड में ग्राम बहुआ में आमने सामने रहने वाले दो परिवारों में विवाद तब हो गया जब एक पक्ष के परिवार की बेटी का फोटो दूसरे परिवार के युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फेसबुक पर फोटो डालते ही युवती के परिवार वालों ने पुलिस को थाने में सूचना दी, जिस पर मामला पंजीबद्ध हुआ तथा दोनों परिवारों में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि गोली तक चल गई है, जहां युवती के पिता ने सामने वाले युवक के पिता को गोली मार दी, जिसमें उनकी हालत नाजुक देखकर ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, लेकिन युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक का नाम विष्णु शर्मा है। मृतक के परिवार के लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही एफआईआर में आरोपियों के नाम बढ़ाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक परिवार के द्वारा जाम लगा दिया गया था और उनका कहना था कि इसमें कुछ आरोपियों के नाम और होने चाहिए थे, दो लोगों के नाम नहीं लिखे गए। तो उसमें आश्वासन दिया गया कि जो भी आप बतलाएंगे और जो उसमें वस्तुस्थिति उनके नाम बढ़ाए जाएंगे। चलो ना, रोड पे थोड़ी लोग घर पर चलने तत्काल गार्ड लगाया। अरे गार्ड भाई का गार्ड उनके का लगा हुआ था। कार्रवाई होगी। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं और जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं बीजेपी के मंत्री आए दिन आम सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार शासन और सत्ता का दुरुपयोग करने में लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने साफ आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर तुरंत रखवाए जा रहे हैं। अकेले पृथ्वीपुर में 18 केंद्र बनाकर किसानों को खाद बांटी जा रही है। पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। यहाँ ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि उपचुनाव है। वहीं प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार पूरी तरीके से विफल है, महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। कांग्रेस के शासनकाल में जहां सिलेंडर की कीमत 400 रुपए हुआ करती थी, वहीं आज सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपए हो चुकी है, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। इसी तरह की खाद्य सामग्री पर भी महंगाई बढ़ी है। भाजपा सरकार चुनाव में शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए हम इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग में भी करेंगे। ये की गई है कि उमराल नदी में महरोई के पास नाले से और टोलवा के पास नदी से, सरैया के पास नदी से, महरोई नदी से और उमराल घाट के किनारे से कुल मिला करके तलाशी ली गई, जिसमें 90 डिब्बे महुआ रहा। एक डिब्बे में 15 केजी। इसका अर्थ सीधे हुआ कि 1350 केजी महुआ रहा और उसको मौके पर जब्त किया गया और उसको सैंपल लिए गए और सैंपल के बाद नष्ट कर दिया गया और 25 लीटर अवैध खाद यही बरामद की गई है और आपका एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और ये कार्यवाही हमारे निवेदन जारी नहीं, कोई आरोपी मौके पे नहीं मिला है, इसलिए लावारिस कार्रवाई का बड़ी मात्रा में ये कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए कि अवैध मदिरा का जहाँ पर विक्रय हो रहा है, संग्रहण हो रहा है, बनाई जा रही है, तो उसकी चाहेंगे। आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें आपके द्वारा भाजपा सरकार पे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या सत्ता पक्ष कर रहा है इस चुनाव में? मुझे आज प्रमाण सहित मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। भारी पैमाने पर
2 से 2,500 ट्रांसफार्मर छतरपुर सेंट्रल स्टोर है, सेंट्रल स्टोर पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर जिले का, वहाँ से लिखित आदेश जारी करके नियम विपरीत किसीपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी जाके उनके निर्देश पर लगा रहे हैं, जब ये नियम है कि 20% बकाया जमा होने पर ही ट्रांसफर बदले जाएंगे, परंतु चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर ये ट्रांसफार्मर उनके यहाँ प्रवास के दौरान लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ खाद का सेंटर टीकमगढ़ जिले में 5 बनाए हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में लंबे समय से जड़े जमा चुके शराब के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार की जा रही नियमित कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया, जहां आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के निर्माण व व्यापार में लगे लोगों पर दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से निकलने वाली उमरार नदी में आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई और गोताखोरों की मदद से महरौई टोलवा सरैया घाट से लगभग 13.5 क्विंटल महुआ लहान के साथ 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा को जब्त कर महुआ लहान को नष्ट कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि विगत दिनों भी आबकारी विभाग ने उमरिया कलेक्टर के निर्देश और कार्रवाई की थी। इन्हीं घाटों से लगभग सैकड़ों मटकों में लगभग 30 क्विंटल महुआ लहान को जब्त कर नष्ट किया गया था। आज ये की गई है कि उमरार नदी में महरोई के पास नाले से और टोलवा के पास नदी से, सरैया के पास नदी से, महरोई नदी से और उमरार घाट में के किनारे से कुल मिला करके तलाशी ली गई, जिसमें 90 डिब्बे महुआ लहान, एक डिब्बे में 15 केजी। इसका अर्थ सीधे हुआ कि 1350 केजी महुआ लहान बरामद किया गया और उसको मौके पर जब्त किया गया और उसको सैंपल लिए गए और सैंपल के बाद नष्ट कर दिया गया और 25 लीटर अवैध हाथ भट्टी मैदा वही बरामद की गई है और आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और ये कार्यवाही हमारी निरंतर जारी रहेगी। नहीं, कोई आरोपी मौके पे नहीं मिला है, इसलिए लावारिस दर्ज किए गए। सर, विगत दिनों भी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में महुआ लहान को जब्त किया गया था। जी सर, किनके निर्देश पर कार्रवाई? ये कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है कि अवैध मदिरा का जहाँ पर विक्रय हो रहा है, संग्रहण हो रहा है, बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज के घूरपुर में ऐतिहासिक एवं पौराणिक विरासत भीटा के यमुना नदी के बीचों बीच स्थित सुजावन देव मंदिर स्थित है, जहां सुजावन देव मंदिर के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अजूबे हैं। जहां यह मंदिर यमुना नदी के बीचों बीच 100 फीट ऊंचे टीले के ऊपर स्थित है। इस मंदिर की भव्यता और विशालता बहुत ही अद्भुत है। जहां सुजावन देव धाम में दीपावली के अवसर पर प्रसिद्ध यम द्वितीया का मेला भी लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग आकर भगवान शिव की आराधना करके मनौती करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने वनवास के समय यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ मौजूद भगवान शिव की आराधना की थी। माँ सीता की रसोई भी यहाँ पर है, जो वर्तमान में यमुना नदी में समा चुकी है। प्रयागराज जनपद के यमुनापार इलाके के लगभग 22 किलोमीटर दूर घूरपुर थाना क्षेत्र के भीटा पहाड़ी के समीप स्थित है। जब यमुना की जलधारा परिवर्तित हुई तभी यह मंदिर यमुना के बीच में आ गया, जहां वीकर देवरिया ग्राम के पास इस शिव मंदिर का वर्णन कर्म पुराण में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट जाकर पूजा पाठ करने के बाद यहाँ सुजावन बाबा के दर्शन किए जाते हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ ये भी माना जाता है कि यमराज की बहन जमुना जी हैं, जिनसे मिलने यमराज यहाँ यमदूतिया के दिन आते थे और यमुना जी के आदर सत्कार से खुश होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने वरदान मांगा कि मेरे तट पर जो भी व्यक्ति अपनी बहन के साथ उपासना करेगा उसे मृत का भय
चाहिए वो बताएं, अपना लें। बाकी के यहाँ के काम जो आप देख रहे हैं कि यहाँ के कितना काम होने का बाकी है, इस विषय में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। एक पौराणिक जमाने से मंदिर आपके बीच का हजारों वर्ष पुरानी मंदिर है, हजारों वर्ष। श्री रामचंद्र जी जब रामचंद्र जी मतलब चित्रकूट जाते समय यहाँ पर विश्राम किए थे, वही अपने हाथ से और किनको स्थापित किए थे? शिवलिंग शंकर। ये शिवलिंग जो दिख रही है ये प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के द्वारा की गई है। और अब जो है लगभग ये नदी के बीच में जो जमुना नदी है, इनके बीचों बीच है जो पटशिलाएं हैं वो नीचे खिसकती जा रही हैं। नीचे खिसकती मिट्टी से सब दबी चली जाती है। तो जगह जगह जर्जर पड़ी हुई है। जर्जर पड़ी है भैया, तो काम सब चल रहा है। जैसा हम लोग के पास पैसा इकट्ठा होता है वैसे हम लोग काम देखो करवा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इसको संरक्षण में रखा जाए। संरक्षण देना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए, लेकिन सरकार कोई ध्यान इस विषय। अच्छा, यहाँ जो कार्तिक मास में, वैसे तो साल के 11 महीने में गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन एक माह जो कार्तिक मास है वो जमुना जी के लिए पूरी तरीके से माना जाता है, तो इसका महत्व जानना बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। इसको जो चित्रकूट दीपावली जो दिया जलाने चित्रकूट जाते हैं तो दिया जला के आते हैं, तो यहाँ स्नान करें, दर्शन करें, करने का एक विशेष महत्व दिया गया। इसका कारण क्या है? सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये चला आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? इसके बारे में जानकारी ये देना चाहता हूँ कि यहाँ सनातनी धर्म से स्नान होता है, सुजान देव का पूजा होता है, भैया दूज यहाँ होता है, और उसके बाद यहाँ का महत्व यही है कि मतलब जो यहाँ कढ़ाई चढ़ती है, यहाँ के जो देवता हैं प्रसन्न होते हैं और उनको पब्लिक को मिलती है। अच्छा, जमुना और यम का क्या संबंध था ये बताया जा रहा है पौराणिक जमाने से। वो बहन है जी, ये जमुना जी उनकी बहन है। तो ये कब से ये सनातनी धर्म परंपरा जो चली आ रही है? परंपरा चली आ रही, सनातनी धर्म से चली आ रही है। तो जमुना जी से यम की मुलाकात कब हुई थी ये बताया जा रहा है? भैया दूज पे। तो उसी समय से ये यहाँ ये प्रचलित हुआ जी। ये बीकर देवरिया घाट। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के ढवारसी कस्बा में स्थित सोनल स्टार पब्लिक स्कूल में जिला स्तर पर योगासन खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र अपनी प्रतिभा दिखाते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि प्राइमरी लेवल पर प्रशांत खटाना ने बाजी मारी, वहीं द्वितीय स्थान पर दिशु और तृतीय स्थान पर आर्यन ने बाजी मारी है। जिले विद्यालय के प्रबंधक समिति के द्वारा टॉपर बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य कल्पना सिंह ने बताया कि समय समय पर खेलकूद का आयोजन विद्यालय में करवाया जाएगा, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और ऐसी प्रतियोगिताओं से मेहनत कर बड़े बड़े मेडल भी प्राप्त कर सके। मैम, ये जो आपके विद्यालय में प्रतियोगिता चल रही है, क्या है पूरा मामला? सर, ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। यह हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। योग करने से हमारे शरीर में निरोग रहता है। इसी उद्देश्य से हमारे स्टेट आयोजित कर रहे हैं। हमारे स्टेट रेफरी व जिला जज प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। योग में बच्चे व प्रदेश व जिला लेवल पर हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां मुखबिर की सूचना पर बिलसी पुलिस ने अवैध रूप से बिक्री की जा रही पुष्टाहार सोयाबीन तेल से लदी गाड़ी को पकड़ लिया है, जहां गाड़ी में 85 पेटी 1275 लीटर सोयाबीन तेल बरामद हुआ है। वही मौके से 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजा, जहाँ पुलिस का कहना है कि शाहजहांपुर में पुष्टाहार सोयाबीन तेल अवैध रूप से लाकर बिक्री के लिए जा रहा था, जहां पुलिस से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें, बिलसी पुलिस ने रायपुर बुजुर्ग गांव के पास से गाड़ी को पकड़ा है। कि ये बिलसी पुलिस को खबर मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी है जिसमें अवैध कुछ सामान आ रहा है, जिसकी चेकिंग गई। चेकिंग के दौरान ये उसके अंदर कुछ कार्टून मिले हैं जिस पर बाल विकास पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, और ये इसमें रिफाइंड तेल था। पूछने पर यह बताया गया कि ये वितरण के लिए यहाँ लाया गया था।
और इसकी संबंध में प्रभारी पूछताछ के बाद इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है और मुकदमा कायम करने के बाद इसमें विवेचना की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि ये वास्तव में सामान कहाँ से लाया गया था और कहाँ का था, तो उसके अनुसार इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी 2 लोग हमारे पकड़ में हैं और एक ड्राइवर है, 3 लोग इसमें हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक चंद त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां आरएसएस और तालिबान की सोच को एक समान बताया है। तालिबान और आरएसएस दोनों अधिकरण के खिलाफ है, जहां आरएसएस संस्कृति की आड़ में आज भी बैलगाड़ी से खेती का पक्षधर करता है और तालिबान महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाता है। रालोद और सपा संयुक्त रूप से यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीएम योगी को सत्ता से बेदखल करेंगे। बता दें, संकल्प पत्र को लेकर आज बुलंदशहर मीडिया से मुखातिब होते हुए रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने ये बड़ा बयान दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, हम 31 तारीख को लखनऊ में 31 अक्टूबर को पटेल जयंती मना रहे हैं और पटेल जी चूँकि किसानों के सबसे बड़े नेता रहे देश में आज़ादी से पहले, तो उनके जन्मदिन पर एक संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी उस संकल्प पत्र को अपने साथियों के साथ वहाँ जारी करेंगे और उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने जो जिन सवालों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उसको लेकर और नवंबर दिसंबर में तो चुनाव तक हम उस संकल्प पत्र को लेकर जाएंगे, बताएंगे कि हमने इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सरकार बनी तो हम इनको लागू करेंगे। अब समाजवादी के साथ जो है गठबंधन करने जा रहे हैं और है भी आपका भी गठबंधन, तो कितनी सीटों पर आप आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे? कितनी सीट आपको मिलने की संभावना है? कितनी डिमांड आपने की? देखिए, ऐसा है कि जो सीटें तो हम 403 ही लड़ेंगे, सब सीटों पर हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सिंबल कहीं किसी का हो सकता है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारेगी और योगी जी गोरखपुर चले जाएंगे। ये हम लोगों की तैयारी है। संघ गठबंधन में हम और पार्टियों से बात कर रहे हैं, राजभर जी से बात हो रही है और लोगों से बात हो रही है, ये सब हो रहा है। अभी हम सुन रहे थे आप तालिबान और आरएसएस की सोच को एक समान बता रहे थे, तो क्या इस आधार पर आप ये बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि तालिबानी एक सोच है। तालिबान का उदय एक पाकिस्तान के मदरसे से हुआ, पेशावर से, और वहाँ ये सिखाया गया कि नहीं औरतें इस तरह रहेंगी, उनको पढ़ाई नहीं रखना, उनको ये नहीं करना। इसी तरह की सोच आरएसएस में है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। ये जो दुनिया मॉडर्नाइज्म की तरफ जा रही है, ये लोग कहते हैं खेती हमारी एक संस्कृति। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। श्री रामलीला समिति जुनारदेव के द्वारा श्री रामलीला मंच जुनारदेव में शांति हवन के साथ पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्षेत्र के ऐतिहासिक श्री रामलीला में परंपरा अनुसार श्री रामलीला की समाप्ति के बाद शांति हवन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी श्री रामलीला समिति के द्वारा बलराम डेहरिया एवं उनके सहयोगी द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसके बाद श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव द्वारा विधिवत पूजन कर एवं समस्त सदस्यों द्वारा शांति हवन के साथ वर्ष 2021 के श्री रामलीला से जुड़ी समस्त गतिविधियों को विराम दिया गया। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।